नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने इसका बदला जोरदार तरीके से हवाई हमला करके लिया और विश्व समुदाय ने भारत का आतंकवाद पर समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र की 5 महाशक्तियों में से एक फ्रांस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पुलवामा हमले के दोषी आतंकी मसूद अजहर को सबक सिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने किया। लेकिन जैसा पहले से ये बात कही जा रही थी कि चीन फिर कुछ न कुछ अड़ंगा डालेगा, ठीक वैसा ही हुआ और टेक्निकल पॉइंट का हवाला देकर चीन ने बाजी पलट दी, मसूद अजहर को बचा ले गया। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? चीन ने मानवता को किया शर्मसार, पुलवामा हमले के आतंकी को बचाया। जैश ए मोहम्मद सरगना अजहर फिर बचा। मसूद अजहर पर बैन लगाना गलत, चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी। आखिर चीन ने कैसे जैश ए मोहम्मद को उसकी कुख्यात आतंकवादी हरकतों और अलकायदा के संग गठजोड़ होने के बावजूद बचाया? कैसे बचा आतंकी मसूद अजहर? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1267 को 15 अक्टूबर 1999 को अपनाया गया। अफगानिस्तान की समस्या पर लगाया गया क्लॉज। 1189, 1193 और 1214 लाए गए प्रस्तावों को हटाया गया। उसके बाद 1267 को अपनाया गया। इसी कानून के पल्लू में चीन ने मसूद को छुपाया। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र के डेकोरम पर कि कल क्या क्या हुआ। जब फ्रांस ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की बात की, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के पास प्रस्ताव पर ऐतराज जताने के लिए 10 दिन का वक्त था। इसी समय का अंतिम दिन बुधवार को समाप्त हो रहा था और संयुक्त राष्ट्र में समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले चीन ने प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी। चीन ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी मसूद अजहर पर आए प्रस्ताव की पड़ताल करने के लिए और वक्त मांगा है। ये तकनीकी रोक 6 महीनों के लिए वैध है। इसे आगे 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और यही रोक मसूद अजहर को 1 साल के लिए जीवन दान दे गया। लेकिन कोई बात नहीं, मसूद अजहर फिर भी भारत की जाल में फंसा है और बहुत जल्द ही ग्लोबल आतंकी घोषित होगा। चीन के इस घटिया रवैये पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने निराशा जताई। मंत्रालय ने कहा कि हम निराश हैं, लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर काम करते रहेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों पर हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। वहीं भारत ने प्रस्ताव लाने वाले राष्ट्रों के प्रयास के लिए आभार जताया। विदेश मंत्रालय ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि कमेटी अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं कर सकी, क्योंकि एक सदस्य देश ने प्रस्ताव रोक दिया। अब आते हैं कि आखिर चीन ने मसूद अजहर को कब कब बचाया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या बहाने बनाए हैं। 10 साल में अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का ये चौथा प्रयास था। मसूद अजहर को चीन ने पहली बार 2017 में बचाया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बहाना बनाया। पहली बार बचाते हुए चीन ने कहा था मसूद अजहर बीमार है और इसका लिंक खत्म हो गया है। चीन ने इस बार कहा समय चाहिए। अब आते हैं कि अगर मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित हो जाता तो क्या होता। पहला ये होता कि मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी हो जाता। दूसरा, अजहर की वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता, साथ ही उसकी जितनी संपत्ति है वो जब्त हो जाती। अब आते हैं कि आखिर चीन भारत को जख्म क्यों दे रहा है और भारत को परेशान करने का क्या मतलब है। आपको मालूम है कि भारत दक्षिण एशिया में चीन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और दक्षिण एशिया में चीन एक महाशक्ति बनना चाहता है। रूस के खत्म होने के बाद दक्षिण एशिया में चीन और भारत ही बचे हैं। बाकी देशों के अंदर कुवत नहीं है कि चीन की रफ्तार को रोके। एक भारत ही है कि चीन जैसे बिगड़ैल बैल की नाक को नत कर उसको खेत में जोत सकता है। चीन भारत से ही दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा डरता है। तो सवाल ये उठता है कि जब जब चीन को मौका मिलता है, भारत को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और ये मौका भी चीन का उसी नजरिए से देखना चाहिए और कुछ नहीं। चाहिए
बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो है ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ। जिस संस्था ने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा हमले करने की, उसी जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूं किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दे मसूद अजहर को। ग्लोबल टेररिस्ट और बहुत ही क्रूएल हत्यारा मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने यूएन के द्वारा कई प्रयास होते रहे हैं। कल के प्रयास पर चीन ने फिर तकनीकी आपत्ति उठाई है। 2019 के इस कोशिश में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि इस प्रस्ताव को मूव किया फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और इसको को स्पॉन्सर किया चीन को छोड़कर सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने। ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय स्वयं है कि पहले जिसके लिए भारत को कोशिश करना पड़ता था, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है
कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड, भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से।